का भारत पर बड़ा बयान सामने आया है। भारत के साथ खड़ा हुआ ईरान बोला हॉर्मूज पर भारत चिंतित ना हो, भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में मचे भारी घमासान के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। जहां दुनिया की महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, वहीं ईरान ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज पर भारत चिंतित ना हो और हमारे भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अब ईरान की तरफ से भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जिसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां ईरान अब भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा किया, जिसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दूतावास ने कहा कि ईरान के क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने भारत को एक सच्चा मित्र बताते हुए भरोसा भी दिलाया कि हॉर्मूज में भारतीय जहाजों को कोई खतरा नहीं होगा और उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। यानी कि हॉर्मूज पर भारत चिंता ना करे, ये ईरान की तरफ से अब एक बड़ा संदेश दिया गया है। ये दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। जब दुनिया में तेल का संकट मंडरा रहा है, तब 2019 के बाद पहली बार ईरान से भारत के लिए कच्चे तेल की एक बड़ी खेप रवाना हुई है। ईरान के खार्ग आइलैंड से 6 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जहाज पिंग शुन भारत के गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर 30 दिनों की विशेष छूट का फायदा उठाकर ये डील की है। ये भारत की मजबूत कूटनीति का ही नतीजा है। हॉर्मूज इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चेतावनी देते थे कि जल्द से जल्द ईरान हॉर्मूज खोल दे, नहीं तो लगातार जो हमले हैं वो और ज्यादा तेज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त हॉर्मूज पर अब ट्रंप बेबस नजर आ रहे हैं। यहाँ से दुनिया का 20 से 30% इसी क्षेत्र से गुजरता है और अब हॉर्मूज पर ही भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एक तरफ ईरान मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार भी एक्शन मोड में है। 2 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ये छूट 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि प्लास्टिक, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे उद्योगों की लागत कम होगी और आम आदमी पर महंगाई की मार नहीं पड़ेगी। वहीं ट्रंप की बात करें तो वो इस युद्ध में अब बेबस नजर आ रहे हैं। ट्रंप को लगातार अपने दोस्तों से ही झटके मिलते हुए नजर आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सीधे तौर पर कहा कि ये ब्रिटेन का युद्ध नहीं है और हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन ने 35 देशों की एक मीटिंग बुलाई है ताकि हॉर्मूज के रास्ते को फिर से खुलवाया जा सके। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइल और नेवी क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है। ट्रंप की तरफ से चेतावनी दी गई है, अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका उसे स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में भेज देगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान में अपना मिशन खत्म कर सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रंप के इस बयान को उनकी बेबसी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध में अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से उनके दोस्तों ने उनका साथ नहीं दिया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हॉर्मूज खुलवाना सिर्फ अमेरिका का काम नहीं है। वहीं इन धमकियों के बीच ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार हैं मोहसिन रेज़ई। उन्होंने दो टूक कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दुश्मन को पछताने पर मजबूर ना कर दें। ईरान का कहना है कि युद्ध कब खत्म होगा, इसका फैसला सिर्फ ईरान की जनता और उनके नेता करेंगे। ये साफ है कि एक तरफ युद्ध की आग भड़की हुई है, तो दूसरी तरफ भारत अपनी मजबूत कूटनीति से अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। ईरान का ये रुख दिखाता है कि वो भारत पर भरोसा करता है। भारत लगातार ईरान के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हो रही है। वहीं मसूद पेजेश्किन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई। तो लगातार भारत और ईरान के बीच जो संपर्क है वो बना हुआ है और भारत सरकार ईरान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद से ये कहा था कि अगर ये युद्ध और ज्यादा खिंचता है तो फिर इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। लेकिन अब यहाँ पर हॉर्मूज पर ईरान की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसे भारत के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और अब ईरान की तरफ से भारत को लेकर जो बयान सामने आया उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।